सलाम दोस्तों दोस्तों मैं हूँ शोएब। आज जैसे हमने पॉडकास्ट में स्टार्ट किया था शेख साहब के साथ कि अहले बैत के जो फ़ज़ाइल है, तो उसके बारे में शेख साहब ने पहला एक एपिसोड हमने बनाया कि कैसे अल्लाह ताला ने नूर खुद के नूर में से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, और उसके आगे कैसे बढ़ेगा वो शेख साहब अब बताएंगे हमें। तो शेख साहब हम आप आगे इसके अंदर हमें बताएं कि अब नूर के अंदर अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे। आऊज़ु बिगदाका मिन सुक्तिका व आऊज़ु बिअक़बिका मिन गज़बिका व आऊज़ु बिका मिन्क बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आऊज़ु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, जिसमें शैतान का उल्लेख नहीं। आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व वजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व वजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तन्हाई में मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला को ये आऊज़ु सुनाई थी आप, ये आपके नाम से मशहूर नहीं। अपने बोलता अली वजहिल करीम, हाँ, तो वो आपके हिसाब से आऊज़ु में भी वही लफ्ज़ है। आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम है, वो अल्लाह जो अज़ीम है, वो वजहिल करीम है, वो सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तन्हाई में आपको सिखाई थी, ये आपकी है। इसी तरह से एक आऊज़ु सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को सिखाई थी तन्हाई में। आऊज़ु बिल्लाहिल वाहिदिल माजिद मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आऊज़ु बिल्लाहिल वाहिदिल माजिद मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये मैंने इस वजह से पढ़ी है आऊज़ु के साथ 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। गौसुल आज़म पाक दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला ने ये नुस्खा दिया है कि जब भी तुम कुछ तकरीर करना चाहो तो 3 मरतबा अगर तुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 मरतबा पढ़ोगे और उसके बाद में नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम पढ़ो, और उसके बाद में तुम्हारी ज़ुबान का रिमोट कंट्रोल है वो मेरे हवाले कर दो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक अलैहिस्सलाम की वसीले से तुम्हारी ज़ुबान का कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, और अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी ज़ुबान से बिल्कुल हक निकलेगा और लोगों के ऊपर असर करेगा। तो उस वजह से मैंने इसकी इब्तिदा की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शोएब साहब ने अभी बताया नूर के बारे में, हमारे बातचीत होती रहती थी तो मैं शोएब साहब को ये बताता था, दीवान साहब को, कि जब तक मुसलमान ये नूर जो है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से कैसे इस नूर की तख्लीक की, और इस नूर की तख्लीक के बाद कैसे नूर अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी नूरों की तख्लीक की, वो जब तक मुसलमानों को पता नहीं चलेगा, मुसलमान कितने साल भी स्टडी किया करे, कलाम पाक पढ़े, हदीस पाक पढ़े, सालों तक पढ़े, उनको इनकी असल हकीकत समझ में नहीं आई। अब इससे पहले दीवार साहब अपनों ने जो नूर की तख्लीक की जो बात की थी जी, उसके अंदर बताया था कि अल्लाह जल्ल शानहू। अच्छा, ये जो हदीस पाक है ये जाबिर बिन अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो बहुत मशहूर साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक के, उनके नाम से भी मंसूब है। यही हदीस पाक है ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से भी मशहूर है, और यही हदीस पाक है ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो है, इमाम मोहम्मद बाकर, उन्होंने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सुनी। वो फरमाते मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुनी, और आपने मुझसे फरमाया कि मैंने तुम्हारे दादा जान अली बिन अबी तालिब करमुल्लाह वजहिल करीम से सुनी। और ये हदीस पाक इतना मशहूर सहाबा है उनसे मंसूब है कि उस नूर को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। इससे पहले उस नूर के साथ क्या क्या हुआ वो अगली इससे पहले की कैसेटों में बता चुके हैं कि 10,000 साल तक ख़ास कुर्बे ख़ास के अंदर 10,000 साल तक रखा। उसके 4 हिस्से किए, एक हिस्से से अर्श
दूसरे से कुर्सी, तीसरे से हामिला ने अर्श को बनाया, चौथा हिस्सा जो था वो मकाम मोहब्बत में रखा। फिर 12,000 साल तक मकाम मोहब्बत में रखने के बाद उसके भी 4 हिस्से किए। उससे पहले हिस्से से कलम, दूसरे से लौह, तीसरे से जन्नत, उसकी तख्लीक की। फिर चौथे हिस्से को अल्लाह ताला ने मकाम खौफ के अंदर रखा 12,000 साल तक। फिर उसके 4 हिस्से जो थे उसमें से एक से मलाइका, दूसरे से आफ्ताब, तीसरे से महताब, उसकी तख्लीक की। और चौथे हिस्से को फिर मकाम रजा यानी उम्मीद 12,000 साल तक रखा। और एक हिस्से से अक्ल, दूसरे से इल्म और हिल्म, तीसरे से असमत और तौफीक, उसकी तख्लीक की। फिर चौथे हिस्से को 12,000 साल तक अल्लाह ने रखा और उस पर खुसूसी तवज्जो अता फरमाई और मकाम हया में रखा। और मकाम हया में खुसूसी तवज्जो से क्या हुआ कि उससे पानी पानी हो गया, कतरे टपके। किसी ने उसके 4,120 कतरे बताए, किसी ने 1,24,000 बताए। उससे फिर अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों की तख्लीक की। तो बताना ये मकसूद था कि हम जो कलाम पाक पढ़ते हैं उसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और करीबन 25 से 26 अंबिया व रसूलों का जिक्र आता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया हैं, सबके सरदार हैं। तो आपकी ज़ात पाक में और दीगर अंबिया में कितना फ़र्क है वही इससे पता चल जाएगा। क्या कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मतलब ये हमने बताया था। अब आप फरमाते हैं कि मेरा नूर और अली का नूर एक ही दरख्त से है, एक ही दरख्त से है, शजरे वाहिद से है, एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है हम दोनों के नूर के अंदर। हम दोनों का नूर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पाक से 14,000 आसमानी साल पहले अल्लाह की हम्दो सना करता है। अल्लाहु अकबर। अब सोचो कि जो मेरा सवाल था कि अल्लाह कब से, अल्लाह का कलाम कब से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला कब से। तो इस हदीस पाक के अंदर साथ में अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि मेरा नूर और अली अलैहिस्सलाम का जो नूर है वो मतलब एक ही शजर से है, एक ही है। और हम साथ में मतलब अल्लाह की हम्दो सना करते थे। उसके बाद में अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के नूर से सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा के नूर की तख्लीक की। उसी नूर से हसनैन करीमैन की तख्लीक की। उसी नूर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो 9 बेटे हुए उनकी तख्लीक की। ये अपने बताया है। अब ये दुनिया में आए कैसे, तो तब बताया था कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो उस तख्लीक के बाद हमारे दोनों के नूर को, मेरे और अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह वजहिल करीम के नूर को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रौनक अफरोज़ किया। फिर वो नस्ल दर नस्ल, जैसा आदम अलैहिस्सलाम के लिए दादी हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, पसरी से की। फिर वो हाथ बढ़ाया तो अल्लाह ने बोला अभी नहीं, हाथ मांगो। फिर हाथ मांगा, फिर निकाह हुआ, निकाह के सब गवाह हुए बराबर। उसके बाद जन्नत में रखा, ये शजर खाने का नहीं है। अब वो अल्लाह की हिकमतों के तहत अल्लाह खुद कलाम पाक में फरमाता है कि मैंने आदम को भुला दिया, वो शजर खा लिया और फिर मैंने जन्नत की लिबास उतार के दोनों को दुनिया के अंदर भेज दिया। अब दुनिया में आ गए, अल्लाह की दास्तान शुरू करनी थी तो दुनिया में आना ज़रूर था। तो वो अल्लाह की हिकमत है। जो भुला देना ना, लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं आदम अलैहिस्सलाम पे, वो गलत है। अल्लाह का कोई भी नबी, कोई भी रसूल हम जानते या नहीं जानते, हमारा ईमान होना चाहिए कि उनसे कभी भी कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। मासूम, वो सोच ही नहीं सकते वो मासूम हैं। ये ईमान होना चाहिए। और उनकी पाकीज़ा बीबियाँ हैं ना, वो भी मतलब आला और अफजल ख़ानदान से ही होती है। ये भी हमारा ईमान होना चाहिए। अब जब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा, दोनों नीचे आ गए। उसके बाद में क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाता। एक मरतबा दोनों बैठे हुए थे, मतलब वो तो जो अपनी भाषा में जो बोलते हैं रोमांटिक मूड में जो थे। और उस वक्त जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा मोहम्मद। अब देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का जो कमाल क्या ये है कि फ़रिश्तों के सामने बनाया था आदम अलैहिस्सलाम को। तो फरिश्तों को ऐसा नहीं है कि ये आदम अलैहिस्सलाम की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे सामने मतलब पट्टी से बनाया है, नहीं है वो। तो रब ने ये बताया कि मैं अल्लाह हूँ, मैं आदम के पुकारूंगा। तुम्हारे आदम ने बुलाने का, तुम्हारे अबा मोहम्मद कहने का, कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जद्दे करीब है। क्योंकि फरिश्ते जानते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है।
तो अबा मोहम्मद के पुकारना लाजमी था। तो वो आए और जन्नत के फल वगैरह सब लेके आए, फरिश्तों की फौज लेके आए, सलाम किया, आए अबा मोहम्मद, अल्लाह ताला ने जन्नत से ये फल वगैरह भेजेंगे। तो बोले बहुत अच्छा किया, ये हवा बोले जन्नत के फलों की बहुत ख्वाहिश करती है, यहाँ जन्नत के फल कहाँ से आ गए, अच्छा हुआ तू लेके आया। बोले नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म दिया है कि आज की शब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी पेशानी मुबारक में रौनक अफरोज़ है, आज अल्लाह ने तय किया है कि उसको मुंतकिल करना है, ट्रांसफ़र करना है आगे। तो आज की शब ये जन्नत के फल खाओ और मैं जन्नत से एक चश्मा लेके आया हूँ, उस चश्मे में आप दोनों गुसल करो। माशाअल्लाह, क्या बात है। जन्नत से चश्मा, सिर्फ नूर को आगे बढ़ाना, आज की शब नूर ट्रांसफ़र हो जाए, नूर ट्रांसफर होगा। ये अल्लाह के इख्तियार में। कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया के अंदर कायनात में कोई भी दरख्त से पत्ता गिरता है मेरे को पता चलता है। कोई भी मादा चाहे इंसानी नहीं, कोई भी मादा हमल ग्रहण कर ही नहीं सकती जब तक मेरी इजाज़त ना हो, और कोई भी मादा बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती जब तक मेरी इजाज़त ना हो। सब मेरे इल्म में है। अल्लाह अपने इल्म की वसअत बताता है। अब ये कोई आम नहीं है, आज तो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने का, ट्रांसफ़र करने का तो आज की रात तय की है। तो वो जन्नत के फल खाए और जन्नत का जो चश्मा था उसमें गुसल हुआ, और उस रात नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वो दादी हवा के मुबारक शिकम के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। अब सुबह हुई, आदम अलैहिस्सलाम ने देखा। मैं बार बार बोलता हूँ कि जिसकी पेशानी में हमेशा नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, उसके आगे पीछे दाएं बाएं अनगिनत तादाद में फरिश्ते हाथ बांध के खड़े रहते हैं खिदमत के लिए। भाई कोई ऑर्डर, कोई ऑर्डर, कोई ऑर्डर, कोई हैरान करता उल्टा करते हुए बर्बाद करते। इतने इख्तियारत होते हैं उनके पास। कभी भी ये नहीं समझना कि ये बेइख्तियार है, इतने इख्तियार। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हुआ कि वो नूर तो मुंतकिल हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आजू बाजू देखा तो आदम अलैहिस्सलाम ने रब से खिताब किया, बोले या रब्बुल आलमीन एक भी फरिश्ता दिखाई नहीं देता। पर अल्लाह ताला ने एक साथ फरमाया कि आदम खुशी का मौका है, ये वक्त फरियाद नहीं है। अच्छा, वो क्या है? बोले मैंने पहले ही कहा था कि आज नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल हो गया है, और तुझे तो पता है कि जहाँ नूर होगा फरिश्ते वही होंगे। बोले देख सामने हवा के आजू बाजू कितने सब फरिश्ते हैं। बोले नूर वहाँ मुंतकिल हो गया है। तो तमाम फरिश्ते थे वो सब कहाँ चले गए? वहाँ चले गए। और जब नूर मुंतकिल होता है तो अल्लाह ताला तमाम शयातीन होते हैं उनको सबको कैद कर देता है, वो कोई हरकत नहीं कर सकते। और इसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, अब हुस्न जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा और कितना इंसानी अकल सोच सकती है या नहीं सोच सकती, उसको आधार देने के लिए मैं बताता हूँ कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आदम अलैहिस्सलाम तो आ चुके थे, और एक जगह अल्लाह ने फरमाया कि आदम को मैंने अपनी शक्ल सूरत में बनाया, अब क्या करूँ? ये क्या बात है? कैसे है लिखे, आदम को मैंने अपनी शक्ल सूरत में बनाया, अब तुम क्या करोगे? अब आसमान ने देखा, अब कितना खूबसूरत बनाया होगा आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत दादी हवा थी, कितनी खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा थी। अब आसमान ने आदम अलैहिस्सलाम को देख चुका था, लेकिन जब शीश अलैहिस्सलाम को देखा तो आसमान ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। आसमान बोला कि मैंने आज तक शीश अलैहिस्सलाम जैसा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। वो आदम अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को भूल गया। इसी तरह से जब शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल जो आगे बढ़ती गई, हर नस्ल के ऊपर आसमान यही कहता था कि इससे ज़्यादा हसीन और जमील मैंने नहीं देखा। इद्रिस अलैहिस्सलाम के वक्त में ये कहा कि इनसे ज़्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये कहा कि मैंने इनसे ज़्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये कहा। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, इस्माइल नबीउल्लाह अलैहिस्सलाम, नीचे आते जाओ, सैयदना अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम आपके वालिद माजिद, वो आखिरी कड़ी लास्ट। आसमान कहता है कि इससे ज़्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को नहीं देखा। अब सोचो 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम है, और हुस्न तो जमाल हर लम्हे बढ़ता जाता, तो किस हद तक आया हुआ है? तो वो जो कलाम पाक में आया तो कलीमा है ना कि वल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, ऐ महबूब हर
आने वाली नई घड़ी आपकी पिछली घड़ी से ज़्यादा बेहतर होती है। तो हुस्न जमाल कौन से स्टेज के ऊपर होगा। और जब तुम इस्लामी हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आपके वालिद माजिद सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब सरकार के हुस्न जमाल का जो जिक्र आता है वो उस ज़माने के बड़े बड़े आलिमों की, बड़े बड़े बादशाहों की शहजादियाँ थी, वो सब निकाह की ख्वाहिशमंद थी, सब निकाह की ख्वाहिशमंद थी। आप गुजरते थे तो भी वो बुलाते थे, बोले नहीं हमारे वहाँ ये नहीं है। और जब आपका निकाह मुबारक हो गया, आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा से नूर ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद में वो उसी औरत के पास से निकले तो उसने मुंह फिरा लिया। तो आपने पूछा कि भाई पहले तो तू बुलाती थी, अब क्यों नहीं बुलाती। तो माँ ये जो तुम जो सोचते हो दुनियावी एतबार से हवस वगैरह ये जो सोचते हो ये बेबुनियाद और गलत है। उसने कहा कि मैं तो वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी पेशानी में लेती थी, मैं उसकी हामिला बनना चाहती थी, मैं इसके लिए बुलाती थी। वहाँ ये चीज़ नहीं है। यही मामला मतलब यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी बेगम साहिबा के बारे में लोग एतराज़ करते हैं कि वो बेबुनियाद है। खैर बात हट जाएगी, हुस्न जमाल की मैं बात करता हूँ कि हुस्न जमाल तुम्हारी समझ में आवे कि सैयदना अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम तक आते आते किस मकाम पे होएगा। और तारीख़ की किताबों में ऐसा लिखा है कि 300 से ज़्यादा हसीन और जमील शहजादियाँ थी, वो सुन के हार्ट अटैक से मर गई। अरे बाप रे। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि वो ज़माने में आज की तरह ये टीवी वगैरह जो होता था सोहेब साहब तो अब तक ये कोई खूबसूरत लड़की बचती नहीं। यूट्यूब ये मैं बताता हूँ, सब देखते क्या गए यार, बोल के यार ये तो अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। जैसा दिलीप साहब की शादी हो गई सायरा बानू से, तो ऐसी कई लड़कियों को मैं जानता हूँ, 3 बहनें, वो पूरी ज़िंदगी कुंवारी रही। अच्छा, जानता हूँ गायबाना ऐसा होता है, ये दुनियावी मोहब्बत है, समझाने के लिए कहा जाता है। तो वो जब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आदम अलैहिस्सलाम से गए किसी अलैहिस्सलाम में, और जब आगे बढ़ता गया तो हर नबी हर रसूल के पाकीज़ा असलाब और पाकीज़ा अरहाम जो बोलते, असलाब सुरब को बोलते कमर, जितनी पाकीज़ा नुत्फ़ा जो होता है ना वो मर्द की कमर में होता है। अच्छा। पहले पेशानी में होता है और जब ट्रांसफ़र होने का होता है तो वो कमर के ज़रिए मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, और बेगम साहिबा होती है उनके मतलब बच्चादानी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पाकीज़ा असलाब का मतलब ये होता है कि पाक पुश्तें, और रहम बच्चादानी को बोलते हैं, उसका बहुवचन अरहाम होता है। तो ये पाकीज़ा अरहाम और पाकीज़ा असलाब और पाकीज़ा अरहाम के ज़रिए ट्रांसफ़र होते कहाँ आया, यहाँ पे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तक आ गया। अब इससे पहले की जो हमारी कैसेट थी उसमें इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तक का ही मतलब बयान है, उसके आगे का बयान करने का रह गया था। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में एक बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ खास देखने जैसा है। एक बात हमेशा याद रखने की कि जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर उसके ज़्यादा बेटे भी हैं तो एक ही बेटे में ट्रांसफ़र हो, सब में ना हो, सब में ना हो। अल्लाह चाहता है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो, सब में ना हो। तो जब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में आ गया और आपका पहला निकाह हुआ सागा खातून सलामुल्लाह अलैहा शहजादी थी, उनसे निकाह हो गया पहला। अब उनसे औलाद हुई नहीं। उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि हाजरा खातून इजिप्ट मिस्र के सुल्तान की शहजादी थी, हाँ उनसे हुआ। कुछ मामलात हुए तो उनके वालिद ने बोला कि हजरत आप ले जाओ और वो अपनी कनीज़ बना के रखना। वो कनीज़ उसको पकड़ लिया यहूदियों ने, और वो ताने मारते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए कि तुम्हारे रसूल जो है उनकी दादी जान जो है हाजरा खातून है वो तो कनीज़ थी, और हमारी जो दादी जान है सागा खातून वो तो शहजादी थी। ये ताने मारते हैं, और इसमें कई मुसलमान आगे फंस भी गए, ऐसा नहीं, वो भी शहजादी थी। अब होता है क्या, जैसे ही हाजरा खातून सलामुल्लाह अलैहा से निकाह मुबारक हुआ, अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा दिया, और नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में से इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम में ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, मैं एक रोक के एक चीज़ पूछ रही थी शेख साहब कि जैसे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक ट्रांसफ़र हो रहा है,
तो मौला कायनात का जो नूर है वो भी साथ साथ में में साथ में अच्छा, आपने दोनों का फरमाया- साथ साथ में चल आपने रहा है। फरमाया, ये हदीस पाक में फरमाया है अच्छा। कि अली तेरा नूर और मेरा नूर साथ साथ में आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से लेके साथ में हमने साथ में सफर किया, साथ में ही सफर किया। ये मैंने शॉर्ट में बताया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये अब साथ में सफर करते हुए आखिर में हम लोग दोनों नूर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अच्छा वो मैं भूल जाता। हम हमारे दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब सरकार की पेशानी मुबारक दोनों साथ साथ। ये तो बीच में मैंने इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम पे स्टॉप इसलिए किया कि जो झगड़ों की बुनियाद जो हुई है ना, वो बताने के लिए, झगड़ों की जो बुनियाद है वो बताने के लिए कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम में नूर आया, बड़े बेटे हैं, इसाक अलैहिस्सलाम में नहीं आया। अब कुछ अरसे के बाद सागा खातून से इसाक अलैहिस्सलाम हुए, वो भी कलाम पाक में है। अब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी है, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी है। कहने का मतलब ये है कि इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम के अंदर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम में आया, बड़े बेटे में, छोटे बेटे में नहीं आया। तो झगड़े का मैं रीज़न बताता हूँ कि छोटे बेटे जो है इसाक अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल में मतलब 40,000 से 70,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम, और ये सब बनी इसराइल के नबी कहलाते, और सबका जिक्र मतलब कलाम पाक में है। और इनकी सबकी किताबों के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशक बुनियाद है कि ये आवाज़ तुम्हारे ईमान ले आना। झगड़े की बुनियाद यही है। तमाम अहले किताब यहूदी और अहले किताब नुसरानी आपके ज़माने के अंदर जितने भी थे, सबको पता था कि ये आखिरी ज़माना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उनके नबियों की वसीयत थी, जिद पे अड़ गए कि हमारे बनी इसराइल में क्यों नहीं इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम के अंदर क्यों आई, अरबों में क्यों आई। बस मेन झगड़ा ये था, जिद पे थे, सब मानते थे। जो अच्छे थे वो ईमान ला के बड़े बड़े सहाबा बने, जो जिद के ऊपर थे। दुश्मनी की वजह यही है कि नूर वहाँ क्यों चला जाए, यहाँ क्यों नहीं आया, ये दुश्मनी की ये वजह है। अच्छा, यही वजह आगे जाकर ने और बड़ी, वो मैं बताना चाहता था। तो दोनों अब्दुल मुत्तलिब सरकार में आए। अब अब्दुल मुत्तलिब सरकार के ऊपर है हाशिम, उनके अब्द मुनाफ है दादा जान। ये नूर अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों का नूर मतलब अब्द मुनाफ सरकार में आ गया। जैसा वहाँ डाइवर्जन हुआ, वहाँ नहीं गया तो तमाम बनी इसराइल दुश्मन हो गए। दुश्मनी की वजह यही थी कि नूर हमारे में क्यों नहीं आया। हम मानते हैं सच्चे नबी, लेकिन हमारे में क्यों नहीं आया, जिद के उठा गए थे। सेम जब अब्द मुनाफ सरकार में आया, अब दोनों नूर साथ में हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला का दोनों का नूर साथ में है। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि नूर को जब 10-10 हज़ार साल तक सोबत में रखा तो एक खीरी के अंदर आधा घंटे में रोज चुंबक के साथ रहने से इतना सब ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इतने हज़ारों साल तक अल्लाह ताला की कितनी सफ़ात नूर में शामिल हुई थी। तो जिसकी पेशानी में नूर होता है ना, उसके पास सब होता है, यही वो सब इन टोटो होता है। पूछने का नहीं कि तुमको ये इल्म है कि नहीं, ये इल्म है कि नहीं, ये इल्म है कि, ये बेवकूफ़ी है। पूछने वाला जानता नहीं है। इल्म नूर आ गया मतलब सब आ गया। जैसा मैंने मिसाल दी थी कि जब नूर से आपके नूर से कलम को बनाया, अल्लाह ने बनाते ही कलम को ऑर्डर दिया कि जो हुआ है वो लिख डाल, जो होने वाला है वो लिख डाल। 73 फिरकों में से एक भी फिरका इस हदीस पाक का विरोध नहीं करता। भाई पूछना चाहिए ना, नूर की तकलीफ, नूर से जब तकलीफ की कलम की तो अल्लाह ने कलम को सिखाया कि ऐसा ऐसा हुआ था, अब ऐसा ऐसा होएगा, फिर तू लिखिए, ऐसा है कोई जगह नहीं, क्योंकि नूर से बनाया। नूर के अंदर सब नॉलेज इन टोटो होता ही है, ये समझ के चलने का। उसकी तकलीफ होते ही अल्लाह ने कलम को क्या हुक्म दिया, जो हो चुका और जो होने वाला है वो लिख दे। अब कलम ने लोहे महफूज पे सब लिख दिया, सब लिख दिया, कलम को पता हो है। और जो ए नूर है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनका कलमा पढ़ते हो ना, फिर डिस्कशन करते हो कि इनमें गैप था कि नहीं, ये इनमें था कि नहीं, ये तो मतलब बेकार ही हुआ, गुमराह करते हो। अब जब सरकार अब्द मुनाफ सरकार में जब आप आ गए, तो अब्द मुनाफ सरकार जो है उनके सबसे बड़े बेटे हैं, उनका नाम है मुत्तलिब। जैसा आपने अब्दुल मुत्तलिब बोलते हैं ना, अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान हैं, मुत्तलिब उनके बड़े अब्बा का नाम।
ये खास मतलब मुसलमानों को समझना पड़ेगा। अब्द मुनाफ सरकार के बड़े बेटे हैं, उनका नाम है मुत्तलिब। उनके बाद में 2 बेटे साथ में हुए, दोनों जुड़वा हुए। अच्छा। एक टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। 2 बेटे जुड़वा हुए, एक का नाम है हाशिम अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम है अब्द शम्स। ये जुड़वा हुए। अब सोचने जैसी बात है कि उस जमाने के अंदर जुड़वा हुए तो ये जो गुद्दी होती है ना, पीछे की गुद्दी, ये दोनों बच्चों के गुद्दी से सर जॉइंट थे और दोनों की पुश्त थी, पीठ दोनों जॉइंट थी। अच्छा, उस टाइम अब सोचो कि ये हिकमिया किस मकाम पे होएगी कि तलवार से दोनों को अलग किया और फिर उनका इलाज किया और दोनों जिंदा गए। यानी उस टाइम पे भी मतलब उस टाइम के ऊपर कैसे यानी तलवार से अलग किया और दोनों जिंदा गए। अब अपने जो बुजुर्ग पुराने अपने माँ बाप जो आज से 100 साल पहले थे, तो वो मतलब शॉर्ट में बताते थे अपनों को कि बोले ये यजीद पगीद नहीं है, माविया नहीं है, न ये जो सब है, ये सबके बाप दादा है ना ठेठ ऊपे हैं बोले, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा ऊपे हैं बोले। बेटा ये दोनों जो वहाँ पैदा हुए थे तो तलवार से इनको मतलब अलग किया था, तो तलवार से अलग किया, उस वजह से वो दुश्मनी इनके अंदर रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जो अब्द शम्स था ये उसकी औलाद है। अच्छा, माविया और यजीद। हाँ, यजीद पगीद, माविया, अबू सुफियान, उमैया वगैरह जो है, ये सब उनकी अब्द शम्स की औलाद। अबू उमैया टोटल जो है हाँ, उनकी अब्द शम्स की औलाद है। अब शोएब साहब, एक कॉमन सेंस की बात है भाई, अपने सियासत में होते हैं कि भाई मेरे को टिकट मिले MP की, ये मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, ये बच्चे को मैं नहीं बना, मेरा भाई बन गया। पूरा खानदान पॉलिटिक्स में होता है। अब भाई को टिकट मिल गई तो खुश होने का है ना। अब यूसुफ पठान को टिकट मिल गई तो इरफान खान खुशी हुआ ना कि मेरा भाई MP बन गया, है ना। खुश होने का है ना भाई, भाई को मेरे घर में ही है ना, आज नहीं तो कल मेरे को मिलेगी, कल नहीं तो परसों मेरे औलाद को मिलेगी, खुश होना चाहिए ना। अब नूर जो था सैयदना हाशिम अलैहिस्सलाम में ट्रांसफर हुआ, अब्द शम्स में नहीं था। अच्छा। अब्द मुनाफ सरकार का बड़े बेटे मुत्तलिब साहब, बाद में 2 जुड़वा बेटे हुए, हाशिम और ये अब्द शम्स। फिर एक बेटा हुआ चौथा, असद नाम है शायद, मैं भूलता हूँ। अब पहले ही मैंने बताया कि नूर जब होएगा हाशिम अलैहिस्सलाम में, और जो वो बड़े होते जाएंगे तो नूर के जब मामला सामने आएंगे लोगों के सामने, तो लोग इज्जत तो करेंगे ना। वो नूर की करामती ऐसी है कि जो देखता है ना उसकी तरफ खींचता है, उससे मोहब्बत करता है। तो बच्चे को इतनी मोहब्बत, इतनी मकबूलियत, इतनी इम्पोर्टेंस मिलती थी कि ये हाशिम मतलब जलता था। जैसे जॉइंट फैमिली में अपने देखते हैं कि ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्या 5-6 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, दूसरे बच्चे को ऐसा होता था कि अब्बा तुम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, मेरी तरफ नहीं देते। एक नेचर है। तो अब्द शम्स के खुश होने की बजाय उसके दिल में हसद पैदा हो गया। ये हसद इनको ले डूबा, ये दुश्मनी हो गई। ये दुश्मनी की शुरुआत ये है। उसके बाद में अब्द शम्स की जितनी औलादें हुई और इस तरफ हाशिम अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें हुई, इन सब के वो जो हसद बढ़ता गया तो मामलात होते गए, दुश्मनी और बढ़ती गई। अब अब्द मुनाफ से हाशिम अलैहिस्सलाम के अंदर नूर दोनों आ गए, नूर मोहम्मदी और नूर अली अलैहिस्सलाम दोनों आ गए हाशिम अलैहिस्सलाम। अब्द मुनाफ सरकार के ज़माने में ही काबतुल्लाह के मुतवल्ली वही थे। ये जवान हुए, हाशिम साहब जवान हुए। अब वो ज़माने में क्या था कि ये पूरे अरब के अंदर यहाँ के काबतुल्लाह के वो थे मुतवल्ली होने के नाते, पूरा अरब मतलब हज के लिए भी आता था, अतराफ़ के मुल्कों के अंदर भी ये लोग जाते थे। बादशाहों से ज़्यादा इनकी वैल्यू होती थी। रोम, ईरान वगैरह जो थे बादशाह, उनके दरबारों में जाते थे। वो लोग इनकी पेशानियों के अंदर जब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे ना, तो वो कोई आम इंसान की तरह नहीं, वो दरबारों में बड़ी बड़ी कुर्सियाँ रख के बड़ी इज्जत के साथ उनको बिठाते थे। और ये लोग पैक्ट करते थे कि देखो हमारे मक्का मुअज़्ज़मा या पूरे अरब में से हमारे अरब में ऊँटों के ऊपर काफ़िले में मतलब माल सामान लेके आएंगे, तुम्हारे इलाके में आएंगे,
तुम्हारे पुलिस की हिफाजत करने की, सिपाहियों की हिफाजत करने की, उनसे कोई टोल टैक्स नहीं करने का, उनसे कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ये कुछ नहीं करने का, ये सब करेंगे। पैक करते थे ये लोग। इन्होंने पैक किए हुए सबके साथ। किसने किसके साथ पैक किए हैं? ईरान के बादशाह। अब ईरान कितनी बड़ी सुपर पावर था, हम कितनी बड़ी पावर था, बापू उनके सामने बिल्कुल यूँ हावी होकर पैक करना कोई मामूली बात थी? तो ये सब ने पैक किए हुए। अब हाशिम सरकार जो थे वो नौजवान हो गए, तो वो तिजारत के सिलसिले में जाया करते थे। अब मुल्क शाम जाओ, मक्का मुअज़्ज़मा से पीछे रेड सी है, 30 माइल की सड़क है, वहाँ से सीधे सीधे जाओ तो लगभग यानी समझो कि 250-300 माइल या 450 किलोमीटर जैसा मदीना मुनव्वरा साइड में रह जाता है। मदीना पाक के बाहर एक बस्ती है, बनु नज्जार का कबीला है, वहाँ से हो के तुम्हारे मुल्क शाम जाते। अब तुम मुल्क शाम से वापस आते होगे तो वो बनु नज्जार का कबीला जो है वो मदीना पाक के बाहर है। जैसे अपने यहाँ ये नागौर 4 रास्ते हैं, शहर के बाहर है। तो अपना बॉम्बे से आते टर्न मार के इधर आते हैं तो शहर की बस्ती तो बाहर रह जाती है, लेकिन ये जो टर्निंग होता है वहाँ तो बस्तियाँ बसेगी होती है। इस तरह बनु नज्जार का जो कबीला है वो मदीना मुनव्वरा शहर से बाहर बसता था। वो बाहर जिस जगह बसता था वहाँ से वो हाईवे जाता था मुल्क शाम, मक्का मुअज़्ज़मा से मुल्क शाम जाता, वहाँ से हो के जाता। अब ये हाशिम अलैहिस्सलाम किसी काम से मुल्क शाम गए थे अब्दे मुनाफ सरकार के ज़माने में, नौजवान थे, कुआं थे। जब वापस आए तो इनके किसी व्यापारी से मिलना था। वो बनु नज्जार का कबीला जो है ना वहाँ अतराफ में कहीं रहता था, तो इन्होंने घोड़ा डाला बनु नज्जार की बस्ती में, हाईवे पे सी बनु नज्जार की बस्ती में डाला। अब कोई दिखे तो पूछे कि भाई मेरे ये शख्स से मिलना है। तो इनकी नज़र पड़ी थी, एक दूसरीता थी नौजवान लड़की जो खड़ी हुई थी, तो उस पर नज़र पड़ी। अब कोई था ही नहीं, आप उनके पास गए। अब वो तो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अल्लाह बखला तो बहुत आला किस्म के होते हैं। आप तो वहाँ के सज्जादा नसीब के बेटे थे, तो उन्होंने बहुत अदब से अरबी सिस्टम के मुताबिक नौजवान लड़की को सलाम किया। उसने जवाब दिया। आपने पूछा मन अंता, तू कौन है? मन अंता, तू कौन है? लड़की ने आपको सवाल किया कि मन अंता, तू कौन है? तो आपने जवाब दिया कि हाशिम बिन अब्दे मुनाफ। हाशिम बिन अब्दे मुनाफ। अब अब्दे मुनाफ कोई मामूली बात का नाम तो था ही नहीं, पूरा आगा बगा अतराफ में सब जानते थे। और लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, वो समझ गई कि ओहो ये तो काबतुल्ला बैतुल्ला शरीफ के जो सज्जादा नसीब है उनका बेटा है, और उसमें जमाल भी ऐसा ही था। तो नाम सुन के वो समझ गई कि ये वो। तो फिर आपने पूछा हाशिम अलैहिस्सलाम मन अंती, मन अंती, लेडीज होते ते के नीचे जेग आते, तू कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि मेरा नाम सलमा है, शायद सलमा। वो बनु नज्जार के कबीले के सरदार की बेटी थी। अब नाम था सलमा नाम था। अब उस ज़माने के अंदर सलमा नाम की एक खातून पूरे अरब में बड़ी मशहूर थी कि बड़े बनु नज्जार के कबीले के सरदार की कोई बेटी है, और वो शी इज़ अ बिजनेस टाइप। अच्छा, बहुत बड़ी बिजनेस टाइप, ये मशहूर थी नाम से। तो आप फौरन समझ गए कि ये वही सलमा है। बिजनेस टाइप जो कहते थे ये वही है, आप समझ गए। बस इतनी सी मुलाकात, और कुछ दूसरी नहीं है, जस्ट आगे की जो किताबें बताती। तो आपने एड्रेस वगैरह पूछा था, चले गए, वो मिल गए, वापस वहाँ से मतलब आप मक्का मुअज़्ज़मा चले गए। जस्ट इतनी मुलाकात। अल्लाह की हिकमत ने जब मक्का मुअज़्ज़मा आ गए, फारिग हो गए, बिल्कुल इत्मीनान हो गया, तो आपने एक रोज़ वालिद साहब को जगह अच्छे मूड में देखा, तो बात की अब्बा से, अब्दे मुनाफ सरकार से, कि अब्बू मैं मुल्क शाम से आ गया था, एक शख्स से मिलना था बनु नज्जार के कबीले में, तो मैं मिलने के लिए गया था कि लड़की से मुलाकात हुई। उसने नाम बताया सलमा, और ये वही लड़की है जो बहुत बड़ी बिजनेस टाइप है, और मुझे अच्छी लगी। तो मैं चाहता हूँ कि अब बात डालो तो कैसा? तो समझ गए, ओके। तो उन्होंने फिर बनु नज्जार के सरदार से बात डाली। उन्होंने बोला हमारे लिए तो बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि यानी इतने बड़ी जगह से आ रहे, आप थोड़ी इनकार करें, एजाज की बात है, लेकिन मेरी बच्ची है वो तिजारत करती है, बिजनेस टाइप। मेरी एक शर्त है, शादी के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अब वो तो कायनात के हमारी कोई मुख्तार है, बोला नहीं नो प्रॉब्लम, हमको तो दुल्हन से रहना देना है ना। वो बोला ना बिजनेस कर, नो प्रॉब्लम।
अब सोचो उस ज़माने में अपने मुनाफ सरकार के ज़माने के अंदर तमाम रिश्तेदारों को लेके बारात लेके ये वहाँ गए होंगे, कितनी जाओ जगह के साथ, और उनको बिया के यहाँ गाए कितनी जाओ जगह। अब एक बात मैं कहना भूल गया, मैंने स्टडी नहीं की बराबर, लेकिन जब पहली मर्तबा आदम अलैहिस्सलाम और दादी हव्वा के पास जिब्रील अमीन आए थे और जन्नत के फल वगैरह लेके आए थे, कई हज़ार फरिश्तों के साथ आए थे, वो टाइम पे एक संदूक लेके आए थे, एक संदूक लेके आए थे। वो संदूक के अंदर एक एल्बम था। अच्छा, संदूक में क्या था? एल्बम। वक्त मिला तो इसके बाद की अपने इंस्टाग्राम अगर बनेगी तो मैं खुलासे के साथ बताऊंगा। एक एल्बम था, उस एल्बम के अंदर सबके फोटोग्राफ थे और 1,24,313 फोटोग्राफ थे सब, मतलब ड्राइंग की हुई। हाँ, अब अल्लाह की तरफ से एल्बम था, अब तो अपने तस्वुर नहीं कर सकते ना। अब तो एल्बम बोलो तो अपने सामने जो एल्बम आता है आज के ज़माने में, अपना तस्वुर तो वहीं जाता है। देखो अपने गुमराह कहाँ होते हैं ये, हमारा तस्वुर लिमिटेड, हमने जो दुनिया में चीज़ें देखी है ना, गुमराही की एक वजह बताऊँ आपको, बात में है। जैसा कई लोग सोचते हैं कि गैर मुस्लिम या मुस्लिम के यार कलाम पाक ऐसा गाओ तर्जुमे के साथ पढ़ो, ये वो समझो। जो नहीं जानते वो गुजराती में ट्रांसलेशन दिलाते हैं, अगम दो शरीफ तर्जुमा पढ़ते समझ नहीं पड़ती, फिर जैसे अलीफ लाम मीम के आते हैं सोच में पड़ जाते हैं, ये क्या बोले अलीफ लाम मीम આમાં તેવું લખેલું છે કે અલ્લાહ જાણે ને અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम, बाकी कोई ना जाने। उसके बाद वो पढ़ते ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, बेशक ये सच्ची किताब है, अल किताब। अब अल किताब का तर्जुमा क्या होगा? चौपड़ी। अब जैसे ही वो गैर मुस्लिम या मुस्लिम जब चौपड़ी पढ़ता है ना तो सोच में पड़ जाता है कि यार चौपड़ी। अब अपने दिमाग में किताब का तस्वुर क्या है? भाई किताब है हमने बहुत देखी है, प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई होती है, दोनों साइड के ऊपर पुट्ठे होते हैं, ये उसको चौपड़ी कहते हैं। तो मुस्लिम या गैर मुस्लिम में सोच में पड़ जाता है कि यार पहला जमाना में कागज तो नहीं, कागज की शोध तो हुई नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, बाइंडिंग तो थी नहीं, ये चौपड़ी कहाँ से है? ये बोगस है, वो नहीं पकड़ी। कई लोग ये चौपड़ी का तर्जुमा पढ़ के मतलब गुमराह हो जाते हैं। अब अल किताब, अल लग गया, अल किताब अरबी ग्रामर का नियम है, अल लगे तो खास हो जाती है। अब अल किताब यानी खास किताब। अब आप देखना जब भी ट्रांसलेशन आप पढ़ो तो ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, बेशक ये सच्ची किताब है। अब ये सच्ची किताब है ना, कहाँ से लिखा जाएगा? कुरान शरीफ। भाई कुरान शरीफ कामोश में कैसे आया? भाई ये किताब कुरान शरीफ इसका नाम है, आगे भी आएगा, इसके लिए तुम्हारी समझ के लिए कामोश में कुरान शरीफ लिख दिया। अब आज के ज़माने में कई 14 से चैलेंज करते हैं, वो डॉक्टर जाकिर हो गए, कलाम पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, साबित करके बताओ नहीं। अल किताब जगह जगह कलाम पाक में आया। अल किताब किसके लिए यूज़ किया वो तुम पढ़ो, औरत के लिए भी हुआ है, इंजील के लिए भी हुआ है, कलाम पाक के लिए। अब अल किताब के लफ्जी वो इल्म अब्जद के हिसाब से, इल्म अब्जद के हिसाब से उसके फिगर निकालो। अल किताब, अल किताब के अलीफ लाम छोटा काफ दे अलीफ में बे, उसके इल्म अब्जद के हिसाब से फिगर निकाली। तो वो मेरे हिसाब से अभी मुंह पे याद नहीं है, मैंने देखा कि 454 होते हैं कि 454, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अदद भी 454। ये सबसे बड़ा सबूत है। अब अल किताब का मतलब क्या? अल किताब का मतलब हमारे बुजुर्गों ने ये बताया है कि वो जगह जहाँ पे तमाम इल्म को जमा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसको अल किताब कहते हैं। अब तुम ये पेपर ने पुट्ठे वाली समझ के न समझ तो गलत है, तो तुमको अल किताब का मानी तो पता ही है ही नहीं। इस्लाम के अंदर कलाम पाक का कोई भी लफ्ज़ है, हुरूफ है, उसके मानी डिक्शनरी में वो नहीं लिए जाएंगे। जो मानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना वही लिए जाएंगे। तो इनके साथ निकाह हो गया,
अब आज तक मेरी ये समझ में नहीं आया कि हमारे वहाँ मुसलमानों में ख़ास के जब अपनी बहन की शादी हो जाती है, फर्स्ट डिलीवरी होती है, तो अपने यहाँ बुला लेते हैं कि मैके में होती है। ये मेरी समझ में नहीं आता, ये कहाँ सी है। तो हाशिम अलैहिस्सलाम का जब निकाह हो गया बनु नज्जार के कबीले के सरदार की बेटी से, वो उनको ले आए मक्का मुअज़्ज़मा, और जब वो उम्मीद से हुई तो वो अपने वालिद के वहाँ गई, तो मैं वहाँ जाकर मतलब बच्चा पैदा हुआ है वहाँ। तो बनु नज्जार के कबीले में हाशिम अलैहिस्सलाम का जो बेटा है ना, जिसको हम अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब अलग है और मुत्तलिब हाशिम सरदार के बड़े भाई, उनका नाम मुत्तलिब है। अभी तक हम ये नहीं समझ सके। अब अब्दुल मुत्तलिब ने, उनका नाम है शैबतुल हम्द। क्या है? शैबतुल हम्द वो बच्चे का नाम है। वो मदीना मुनव्वरा के बाग बनु नज्जार के कबीले में पैदा हुआ है। अच्छा। कई लोग कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं मदीना पाक में बैत ननियाल है। देखो अल्लाह की हिकमत है, देखो वाह, वो वहाँ पैदा हुआ। अब बिजनेस टाइकून थी, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी, परवरिश वगैरह की ये नहीं थी, तो वही थी। और यहाँ कुदरती हाशिम अलैहिस्सलाम जो थे, नौजवानी में मतलब आप पर्दा कर गए। अच्छा। नौजवानी में क्या हो गया? पर्दा हो गया। अब बैतुल्लाह शरीफ जो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया है, तब से लेके इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बनाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बनाया, उनकी औलाद वहाँ की मतलब मुतवल्ली हुआ करती थी। अक्सर पूरी हिस्ट्री देखो तो ज़्यादातर जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मदी और नूर अली अलैहिस्सलाम होता, वही वहाँ के से ज़्यादा नसीब होते हैं। इसलिए देखो नूर ऐसे बहुत कम मामला हुए हैं कि जिसके पेशानी में नूर ना हो न वो वहाँ का मुतवल्ली बना, ऐसे बहुत कम मामला। अब हुआ क्या कि अब्दे मुनाफ सरकार थे, वो पर्दा कर गए। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशिम अलैहिस्सलाम में आया, उन्होंने निकाह किया। निकाह करने के बाद में ये पैदा हुए शैबतुल हम्द, बराबर, और वो वही थे और ये इनका पर्दा हुआ। अब नूर तो है नहीं, आका मुतवल्ली कौन बने? तो बड़े भाई थे मुत्तलिब साहब, उन्होंने देखा कि नूर तो हाशिम अलैहिस्सलाम में था और वो नूर शैबतुल हम्द में आया है, वो बच्चे हैं, वो माँ है। तो आपने बोला थोड़े टाइम में गादी संभाल, बराबर। अब वो बात देखो वहाँ फिर अधूरी रह गई। वो संदूक लेके आए, उसके अंदर मतलब वो अक्खा, वो क्या था, क्या बोलते जिसको, एल्बम था, और भी दूसरी कुछ चीज़ तबरुक के तौर पे थी, तबरुक के तौर पे। तब आदम अलैहिस्सलाम ने वो खोल के, उसके अंदर एक चोपड़ा था, चोपड़ा। तो चोपड़ा लेके आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो जब ट्रांसफ़र होता है, दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होता है, तो इसके अंदर लिखो इसका निकाह हम जवान होने पे, इसका निकाह हम ऐसी लड़की से करेंगे जो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन सफ़ात के मालिक। कमिटमेंट करो और दस्तखत करो, ये शर्त लगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके फिर एंड तक मतलब जितने भी मतलब जो मर्द थे वो तो चलो नबियों में से थे, लेकिन जो सामने जो उनकी बीवियां थी, तुम्हारे पूरी हुए ज़मीन के ऊपर जो सबसे बेहतरीन सफ़ात की मालिक होवे ना, उसको ही इसकी दुल्हन बनाना। अल्लाह बताओ, ये जिम्मेदारी सौंपी और कमिटमेंट लिया, दस्तखत करवाई। दस्तखत कराने के बाद वो चोपड़ा संदूक में रख दिया। संदूक में रखने के बाद उनको दे दिया, बोले तुम्हारे पास ही रखने का, गैर नबी के पास ये जाना नहीं चाहिए। संदूक गैर नबी के पास जाना नहीं चाहिए। फिर जब भी मतलब जैसा शीश अलैहिस्सलाम नौजवान हो गई ये वो, और उनकी जब शादी का मौका आया फिर भी ये होगा है, सीखते चल गई ये वो, उनको भी अंडरटेकिंग लिया कि तुम्हारे भी जो औलाद होवे जिसमें नूर ट्रांसफ़र होवे, तुम्हारे उसका निकाह आलतू फालतू लड़की से नहीं करने का, बराबर। अब यहाँ एक मुद्दा सोचने जैसा है कि शीश अलैहिस्सलाम का निकाह किससे हुआ? सोचने जैसी बात कि भाई आदम अलैहिस्सलाम के तो बेटा बेटी कपल होती थी और वो इस तरह से होते थे, शरीयत में लिखा है। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने लिखा है कि पहला स्टेज है
शीश अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से एज ए स्पेशल केस एक बेहतरीन नायाब नूर से बनी हुई एक नायाब सफ़ात की मालिक खातून को भेजा, शोएब अलैहिस्सलाम की, शीश अलैहिस्सलाम की, उनसे निकाह। जैसा पहले स्टेज के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम की तहकीक अल्लाह ने कर ली, दादी हवा को पसली से बताया, हो गया। अब आगे स्टेज बढ़ाने का तो शीश अलैहिस्सलाम के लिए लड़की का सीखा, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से नूरी मखलूक एक स्पेशल सफ़ात की मालिक वो भेजी, उनसे निकाह हुआ शीश अलैहिस्सलाम की फिर वो नस्ल आगे बढ़ी। अब जब शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ी तो पहले नबी या पहले रसूल इद्रिस अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल। लोग ऐसा समझते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नूर अली अलैहिस्सलाम 1,24,000 अम्बिया और 313 रसूलों में होता आया, ऐसा नहीं है। ये कान खोल के सुन लो। सबसे पहले नूर किस में था? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे एंड में किस में? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये दोनों के बीच में 5 रसूल ऐसे हैं, ओनली 5। अब वो पंचतन पाक से 5 याद रखने का, 5 ऐसे हैं जिनके अंदर नूर मोहम्मदी और नूर अली साथ में आया। अब पहला स्टेज है शीश अलैहिस्सलाम, तो नबी नहीं है। पहले स्टेज में इद्रिस अलैहिस्सलाम उनमें आया, वो भी रसूल या नबी है। अब नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा लगते हैं इद्रिस अलैहिस्सलाम, और बहुत डेंजर नबी है, इनका मामला कभी अलग बताएंगे। नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा जान लगते हैं इद्रिस अलैहिस्सलाम। जब नूह आगे बढ़ा तो सीधा पहले इद्रिस अलैहिस्सलाम, सेकंड नूह अलैहिस्सलाम। अब नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, बड़े बेटे में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े बेटे, उनकी नस्ल चलती गई नूह हूद अलैहिस्सलाम, उसमें हूद अलैहिस्सलाम 30। अब सूरह हूद कलाम पाक में 11 नंबर, सूरह हूद कलाम पाक में 11 नंबर हूद अलैहिस्सलाम में आया। हूद अलैहिस्सलाम में इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से ऑलमोस्ट 800 साल पहले। अब 3 हुए हूद अलैहिस्सलाम, फिर नूर आगे बढ़ा तो सीधा कहाँ आया? इब्राहिम खलील, इब्राहिम अब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में नूर आया, वहाँ से सीधा कहाँ आया? इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम। अब नूर इधर आ गया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम उधर नहीं है। उधर 40,000 से 70,000 अम्बिया बनी इसराइल में है। नूर इधर सीधा है। अब किसी को नबूवत नहीं दी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की औलाद में नबूवत किसको नहीं दी। तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो ये जिब्रील अमीन फरिश्तों को लेके आए, संदूक लेके। मगर देखो बाबा, सबके पास मैं अंडरटेकिंग लेता था, लेकिन मैं नबियों ने रसूलों के पास ही जाता हूँ। अब आपकी औलाद में नबूवत में रिसालत नहीं हुई तो मैं आऊँगा नहीं, ये सिग्नेचर लेने के लिए। लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि मुँह जुबानी जिस में नूर ट्रांसफ़र होवे, जिस में नूर ट्रांसफ़र हो, मुँह जुबानी आपको ये अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा। और जैसी वैसी जगह निकाह नहीं करने का, बिल्कुल दुनिया की बेहतरीन लड़कियों ने उसके साथ निकाह करने का, ये मुँह जुबानी चलती थी वसीयत। अब सोचो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 3000 साल का वो वक्फा है, नबूवत किसी को नहीं दी। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में अपना सिजरा बयान किया, तो कितना बयान किया। मगर मैं, मेरे वालिद अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर अब्दुल मुत्तलिब, उनके ऊपर हाशिम, उनके ऊपर अब्दुल मुनाफ, ऐसा 21 सिजरा बयान किए। वो 21 से लेके इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे ना, बीच का बताया ही नहीं। अल्लाह फरमाता है कलाम पाक में के बीच में कौन कौन है ना, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, कोई नहीं जानता। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, लेकिन आप बयान नहीं किया। और 21वीं नस्ल के बाद अगर कोई भी आके बताता था कि मैं 22वीं नस्ल हूँ, तो उमर बिन खत्ताब कर दिया था, उसको मानते ही थे, तू झूठा, चलो जाओ, निकाह कर नहीं बताया। तो इतना तो एहतमाम किया कि दुनिया की बेहतरीन लड़कियों ने उसके ही साथ मतलब यानी निकाह हो गया, तो नूर आगे बढ़ाने का। अब कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इरशाद फरमाता है कि ये अहले किताब जो है
जितने भी है, चाहे यहूदी है या ईसाई है, मैंने इनकी किताबों के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ऐसी निशानियाँ रखी है, ऐसी ऐसी निशानियाँ रखी है कि जिस तरह से एक बाप अपनी औलाद को पहचानता है, ये इस तरह से मेरे महबूब को पहचानता। अब जब अहले किताब जिस तरह से एक बाप अपनी औलाद को पहचानता है, इस तरह से ये मेरे महबूब को पहचानते। जब ये कलाम पाक में लिखता होवे तो अब्दुल मुत्तलिब सरकार को ना पता होवे कि मेरा बेटा कौन है, कैसा है, या ये तमाम को ना पता होवे। तो सबके अंदर नूर होते 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 होता आ गया। जा बाजू का हाशिम, अब्द मुनाब हाशिम। अब हाशिम ने पर्दा कर लिया तो मुत्तलिब साहब थे, वो बने सरदार बने। अब ये नूर नहीं है फिर भी सरदार बने, और जिसमें नूर है वो वहाँ बनु नज्जार के कबीले में परवरिश पा गए अम्मी के पास। छोटे हो गए, छोटे शैबतुल हम। अब एक रोज मुत्तलिब साहब जब मक्का मुअज़्ज़मा बाहर निकले तो एक शख्स आपको मिला। मक्का मुअज़्ज़मा की बस्ती बहुत थी, सेंटर था। उसने देखते के साथ मुत्तलिब साहब को देख के वो सलाम करके बोला कि यार तुमको तुम्हारे भाई की याद नहीं आती, हाशिम की? जब उस शख्स ने ऐसा बोला कि तुम्हारे भाई हाशिम की याद नहीं आती तो सुन के ना पकाने लगे, सुन के कहने लगे मेरे यार मेरे भाई की बात करता, मेरे भाई हाशिम जैसा कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। अब कितने इन्होंने उनके साथ में मौजूदात देखे होंगे और कैसी मोहब्बत होगी। तू मेरे भाई जैसा कोई हो ही नहीं सकता, कैसी बात करता है, हमको याद ना आवे, वो हमारी आंखों का तारा है, नूर है, हमारी आंखों का नूर है, कैसी बात करता है, याद नहीं आती। आज ये सवाल तुमने किया क्यों मेरे को, ऐसा सवाल क्यों किया, वजह पूछी। उस शख्स ने बताया, ए सरदार मैं मुल्क के शाम गया, मैं मुल्क के शाम गया। वहाँ से जब वापसी हुई, मेरी वापसी हुई, वो हाईवे के ऊपर बनु नज्जार का जो कबीला टच होता है ना, उस तरफ होके आया। तो बाहर, तो बस्ती के बाहर चंद छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो तीरंदाजी की प्रैक्टिस करते थे, तीरंदाजी की प्रैक्टिस करते थे। वो तीरंदाजी की प्रैक्टिस के अंदर एक बच्चा जो था, एक बच्चा था, वो कहता था कि मैं मेरे मामूजात भाइयों के साथ तीरंदाजी की प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा निशाना बहुत अचूक है, मेरा निशाना बहुत अचूक है, क्योंकि मैं हाशिम का बेटा हूँ, मैं हाशिम का बेटा हूँ, मेरा निशाना बहुत अचूक है। और हकीकत में उसका निशाना बहुत अचूक था। मैं खड़े होकर उसको देखा, मैंने जब देखा तो यार मैंने देखा तो एग्जैक्ट बिल्कुल तुम्हारे भाई हाशिम साहब थे ना, बिल्कुल उनकी कॉपी है, बिल्कुल। इसके लिए मैंने पूछा कि हाशिम की याद नहीं आती? बोले यार मेरे भाई का बेटा है। तो मुझे याद नहीं आता, भाई याद नहीं आता, जाओ जाके लेके आओ। अब वो आम इंसान था, वो सुन के आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो अरबों के अंदर एक सिस्टम थी कि मैं अभी जाता हूँ, मैं घर भी नहीं जाऊँगा, मैं नहाऊँगा भी नहीं, मैं बागों में तेल भी नहीं डालूंगा, मैं पहले फुर्सत में लेके आऊँगा ये वो। तो वो हाशिम साहब थे ना, वो वहीं से भतीजे को लेने निकल गए। देखो गादियों के लिए आज भी लड़ाइयाँ होती हैं, आज भी लड़ाई होती है, बिजनेस के लिए लड़ाई होती है। मुत्तलिब साहब का मामला कैसा होएगा कि गाड़ी थी, कोई कंपटीशन वाला नहीं था, संभाल के रखिए, बोले मैं मेरे भतीजे को लेके आ गया। तो वहाँ से सीधे सीधे एक आ गए बनु नज्जार के कबीले में, अम्मी से मिले, बोले नहीं मैं तो मेरे बेटे को नहीं पालूंगी। फिर उनको बहुत समझाया, समझाने का जो भी मामला होएगा, नूर के जो मामले होंगे, नूर की ये अहमियत होती है, नूर यहाँ का ये होता है, सरदार होता है, ये जो भी वो अल्लाह बेहतर जानता है, कैसे समझाया, उनको कन्विंस किया। उनकी अम्मी को, उनकी अम्मी मान गई, अच्छा हो गई। जब मान गई तो वो भतीजे को अपने आगे बिठाया, ऊँट के आगे। तो वहाँ से बनु नज्जार के कबीले से सैयदना मुत्तलिब सरकार हजारों लाखों एहसानात थे उनके नाम को अल्लाह ने फरामोश नहीं किया। उनके ओरिजिनल नाम को मुत्तलिब नाम था, उनका मुत्तलिब नाम था। भतीजे को लिया, नाम मुत्तलिब है, बड़े अब्बा लगते हैं, अब्बा के बड़े भाई है, आगे बिठाया, लेके वहाँ से निकले। अब वो ज़माना वो था कि जब ये गुलाम और खनीज़ें होती थी, उनकी खरीदो फरोख्त होती थी, बड़ी बड़ी मंडियाँ लगती थी, बच्चे, जवान,
गुलाम की खरीद फरोख्त होती थी, लोग गुलाम खरीदते थे, लेके आते थे, अपने घरों में रखते थे, काम काज कराते थे। गुलामों की कनीज़ों की मंडियाँ लगती थी, छोटे बच्चे भी लेके आते थे खरीद के। अब ये शैबतुल हम्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, उनको आगे बिठाया है सरदार ने, मुत्तलिब साहब ने आगे बिठाया है। अब हुस्न जमाल कैसा होएगा बाबा, बचपन में तो कैसा होगा। और जैसे ये मदीना मुनव्वरा से वापस आए, मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए, जैसे दाखिल हुए बाजार के अंदर, लोगों ने देखा तो बच्चा देख के लोग क्या समझे कि अपना सरदार किसी गुलाम को खरीद के लाया, किसी गुलाम को खरीद के लाया। तो लोग हुस्न जमाल देख के क्या बोला अब्दुल मुत्तलिब। अब अब्द के दो मानी होते हैं, आज तक लोग समझते नहीं। अब्द यानी बंदा भी होता है, अल्लाह का, अब्द यानी गुलाम भी होता है। दगम कलंदगम है दगम कलंदगम बंदे मुर्तजा अली हस्तम, उस पर लोग डिस्कशन करते थे यार, बंदे मुर्तजा अली हस्तम लिखा है तो कुफ्र होता है, बंदा तो अल्लाह का ही होता है। लोगों को पता ही नहीं है बंदे के दो मीनिंग, बंदा गुलाम को भी है, अब्द यानी बंदा। तो लोगों ने देखते क्या बोला अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का गुलाम, बोले सरदार गुलाम खरीद के लाया। अब देखो अल्लाह ने कैसा अजर दिया बाबा, उनको अब्दुल मुत्तलिब सरकार के नाम से मशहूर किया। तुमने वफादारी बताई, तुमने गादी को संभाल के रखा, बोले मैं मेरे भतीजे को बड़ा करूँगा, जवान करूँगा, जवान हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, मैं गादी समझ जाऊँगा, मैं हट जाऊँगा। ये जो वफादारी बताई, अल्लाह ने उनके नाम को अमल कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुए। शैबतुल हम्द कोई जानता नहीं है। और आपको ताज्जुब होएगा कि जो चार इमाम है ये इसके, इमाम आज़म अबू हनीफा है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद बिन हम्बल है, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, ये डायरेक्ट मुत्तलिब साहब की औलाद, डायरेक्ट इमाम शाफ़ई। और बहुत स्ट्रिक्ट है, मोहब्बत के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत उनकी औलाद है। अब मुत्तलिब साहब की औलाद ने हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत के बाद भी बहुत साथ दिया है। आप हमेशा कहते कि मैं और मुत्तलिब साहब का जो है इस तरह से, तो ये लाए माँ बाप, और ये जवान हुए तो गादी में बिठा दिया। तो नूर इस तरह से अब्दुल मुत्तलिब सरकार में आया। अब अब्दुल मुत्तलिब सरकार का निकाह मुबारक हुआ आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा से हुआ। अब्दुल मुत्तलिब सरकार जो है उनकी 6 पाकीज़ा बीबियाँ हैं, 6। अच्छा, ये समझ लो 6। उम्र 100 साल से ज़्यादा है। अच्छा, हाइट बहुत है, अब तुमने बताई थी ना, हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें कितनी हाइट होगी, 100 साल से ज़्यादा है। 6 पाकीज़ा बीबियाँ हैं। अब 6 पाकीज़ा बीबियों से 12 बेटे हैं और 6 बेटियाँ हैं। एक पाकीज़ा बीबी का नाम है फातिमा बिन्ते उमरो। अब वो फातिमा बिन्ते उमरो है, उनसे ही अबू तालिब सरकार भी है, उनसे ही अब्दुल्ला सरकार भी है। अच्छा, उनसे ही। अब वो इतने बात पे आ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरा नूर और अली का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा। फिर वो पाकीज़ा पुश्तों और पाकीज़ा रहम से मुंतकिल होते इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम तक आया, वहाँ से इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम में आया। इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम में आने के साथ ये साइड के जितने भी बनी इसराइल वाले थे ना, ये दुश्मन हो गए। अब ये सीधे अब्द मुनाफ सरकार में आया। अब्द मुनाफ सरकार में आने के बाद जब हाशिम सरकार में आया ना, अब्द शम्स में नहीं आया। अब्द शम्स की जो औलाद है ये भी दुश्मन हो गई, मेन दुश्मन। हमारा दोनों का नूर एक साथ में अब्दुल मुत्तलिब सरकार की मुबारक पेशानी में आया। अब जिस तरह से जंग के मैदान के अंदर फौजें लगती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद कमांडर इन चीफ की ऐसे तशरीफ ले जाते थे। ये सामने वाला चैलेंज करता था तो आप किसको भेजते थे? अली
सेम आइडेंटिकल ऐसा मेरा जहन कहता है कि दोनों नूर साथ में आए। तो सबसे पहले दो नूर जब अलग हुए तो सबसे पहले अली का नूर जो था वो मेरे से आगे गया। अली का नूर आगे गया। अब्दुल मुत्तलिब सरकार के पेशानी में जो नूर था नूर अली वो आगे गया और मेरी दादी जान फातिमा बिन्त उमर के मुबारक शिकम में होते हुए अबू तालिब सरकार की शक्ल में बाहर आया। अबू तालिब, अब अबू तालिब सरकार दुनिया में आए, पेशानी में नूर अली है, नूर अली। अब नूर अली जिसकी पेशानी में चमकता हो उसको तुम काफी कह सकते हो। अब बचपन से नूर अली चमकता है बराबर। फिर बोले पहले अली का नूर आगे गया, फातिमा बिन्त उमर दादी जान हमारी बाहर आया। अब्दे मुनाफ, नाम क्या है? अब्दे मुनाफ। अब लोग समझती मुनाफ का मतलब होता है नफी करने वाला। हक के साथ बातिल अगर मिक्स हो जावे तो हक में से बातिल की नफी करने वाला उसको मुनाफ कहते हैं। हक से बातिल की नफी करने वाली सबसे बड़ी जात अल्लाह जल्ल शाह, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु, उसके बाद अब्दे मुनाफ, मुनाफ का बेटा, नाम ही इस्लामी है। वो कहते गए तो बुतों के ऊपर नाम होता है, तुमको तो पता नहीं, वो मनात है, मनात है, ये मुनाफ है। अब्दे मुनाफ नाम है। अबू तालिब सरकार की पेशानी में नूर अली है बराबर। अब हो गए, उसके बाद में मेरा नूर, मेरा जो नूर था वापिस मेरी दादी जान की शिकम मुबारक में गया, फातिमा बिन्त असद। और कुछ अरसे के बाद मेरे वालिद सैयदना अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। अब सोचो एक ही घर के अंदर दो बच्चे हैं, अब्दुल मुत्तलिब सरकार के इतने सब बेटे हैं। एक बच्चे की पेशानी में नूर अली चमकता है, एक बच्चे की पेशानी में अब्दुल्लाह सरकार बड़े सरकार, उनकी पेशानी में नूर मोहम्मद सरकार। तो दोनों भाइयों में मोहब्बत कैसी हुई बापू, कैसी हुई? तो हमारा नूर अलग हुआ, आगे अली का नूर गया, वो अबू तालिब सरकार की शक्ल में बाहर आया। मेरा नूर फिर गया, मेरा नूर फिर अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की शक्ल में मतलब आया, दोनों नूर। अब जब मेरा नूर, मेरे वालिद साहब का नूर, मेरे वालिद साहब का नूर अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम का नूर जो था वो उनकी बेगम साहिबा आमिना खातून, उनसे जब निकाह हुआ, उनसे निकाह होने के बाद मेरा नूर मुंतकिल हुआ आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा के मुबारक शिकम में होते हुए मैं खुद दुनिया के अंदर तशरीफ लाया, मैं खुद दुनिया में तशरीफ लाया। अब उधर नूर अली था, चचा जान में था। अब अल्लाह का कमाल देखो, अल्लाह ने क्या किया, इस नूर को इंटैक्ट रखने के लिए, ये समझदार लोगों के लिए ख़ास बात है। अब्दुल मुत्तलिब सरदार है, 6 पाकीज़ा बीवियों से 12 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। अब 12 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। बेटियां दूसरे कबीले में देते हैं, बेटों का निकाह करना दूसरे कबीलों में से दुल्हन लाते हैं, ये सिस्टम चलती थी। अल्लाह ने हिकमत क्या की कि अबू तालिब जो आपका बेटा है अब्दे मुनाफ, वो अब्दे मुनाफ के लिए दुल्हन बाग से नहीं लाओ, अब्दे मुनाफ के लिए दुल्हन बाग से नहीं लाओ। हाशिम का एक बेटा असद है, असद वो हाशमी है, उसकी बेटी है फातिमा बिन्त असद, वो लाओ। बात को समझे, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इसको लोग समझते ही नहीं। अबू तालिब सरकार के लिए फातिमा बिन्त असद बिन हाशिम, वो हाशिम अलैहिस्सलाम हाशमी है, फातिमा बिन्त असद हाशमी है, अबू तालिब हाशमी है। अबू तालिब सरकार का निकाह किससे किया? फातिमा बिन्त असद, ये चचाजाद है पहले तो, यानी घर में से। हाँ, ये पहली हाशमी खातून है फातिमा बिन्त असद, जिनका निकाह हाशमी नौजवान अबू तालिब से हुआ।